नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे मार्केट एक्सपर्ट और जाने माने ट्रेडर कोलकाता से अमित सेठ साहब नजर आ रहे हैं। अमित जी, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जो रीच आउट करने के तरीके हैं वो डॉक्टर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रख देंगे। देख लीजिए कैसे रीच आउट करना है, स्याजभोग और शो में कैसे शिरकत की जा सकती है। ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, थ्रेड का आईडी आपकी स्क्रीन पर है, प्लस हमारा जो वो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपके सामने रख दिया जाएगा। रीच आउट करिए, हमारी टीम्स कोऑर्डिनेट करेंगी, हमारे आपके बीच का इंटरेक्शन शेड्यूल करेंगे, आपकी क्वेरीज अमित सेठ साहब जैसे बाजार के एक्सपर्ट सॉल्व करेंगे, पर उसके लिए आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, हम तक पहुंचने की जरूरत है। बाकी उसके बाद फिर काम हमारा। चलिए मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पे। थोड़ा सा दिक्कत भरा सेशन प्ले आउट होता हुआ। शुरुआत जैसे ग्लोबल क्यूज थे हल्के हरे निशान के साथ हुई। निफ्टी एक समय 30 पॉइंट ऊपर था, 22,230 तक के हाईस हुए थे, पर वहां से अब अच्छा खासा दबाव बनता हुआ। 2/3%, 3/4%, 2/3 सेंसेक्स, 3/4% निफ्टी दबाव में दिन के लोज के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। पर यह है कि प्रेशर आया था अचानक, मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ था, पर काफी समय से एक रेंज में बंधा हुआ इस समय निफ्टी दिखाई पड़ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट सेशन है, पेनल्टीमेट सेशन है, आज सुबह ही मैं कह रहा था एक्सपायरी से पहले वाला, मंथली एक्सपायरी से पहले वाला। और आमतौर पे एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी पहले आती थी एक्सपायरी डे पे, डी डे पे। काफी लंबे समय से वो D-1 पेनल्टीमेट सेशन पे वो लार्जली वॉलेटिलिटी प्ले आउट होती है, होती हुई आपकी स्क्रीन पे। वीक नोट पे इस समय भारतीय बाजार है, पर देखते हैं सेकंड हाफ कैसा पैन आउट होता है। तस्वीर वहां से क्लियर होगी, पर अभी तो दिक्कत है, अभी तो दबाव है। हाँ, ये जरूर है कि वो 22,000 के लेवल्स की सैंक्टिटी मेंटेन, जहां पे बहुत तगड़ा पुट्स का एडिशन है, या फिर जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस की बात हुई थी 20 DMA 10 DMA, उसी जोन्स के आसपास उसकी सैंक्टिटी डिफेंड कर रहा है बाजार अब तक। अगर कुछ तस्वीर देखनी हो आपको तो ब्रेथ वाकई खराब है। निफ्टी कहीं ना कहीं फिर भी मैनेज कर रहा हो। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स देखने पे इतना कमजोर नहीं दिखेगा, 1-1.25% दबाव में होगा, पर ब्रेथ बहुत डिटोरिएटिंग है। और ये ब्रेथ आज की कहानी नहीं है, ये पिछले कई दिनों से मार्केट की ब्रेथ खराब हो रही है, बिगड़ रही आज, लेकिन खासी डिटोरिएशन है। ये दिखा रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दबाव ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़ रहा है, एक वार्निंग का सिग्नल है हमारे लिए। खैर, देखते हैं आप स्क्रीन कैसे प्ले आउट होती है सेकंड हाफ में। सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं। जयपुर जाना है, मुंबई आना है और दिल्ली जाना है। जयपुर से संगीता यादव जी स्क्रीन पे। संगीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। संगीता मैम, कितने टाइम से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। 2 साल पहले कैसी रही है जर्नी 2 साल की अब तक शेयर बाजार की? सर अच्छी रही है, काफी कुछ सीखा है, CNBC को देख के भी काफी कुछ सीखा है। सीखा है और साथ में पैसा आया कि सिर्फ सीखा अभी? जी, पैसा भी काफी बनाया है सर, ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। अरे वाह, 2 साल। ग्रेट न्यूज मैम। अच्छा संगीता मैम, पहला अमित जी के लिए क्वेरी या पहला सवाल कौन सा आज का? सर मेरा पॉलीप्लेक्स का शेयर है जो फंसा हुआ है, मैंने लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए था। हाँ, और डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, फंडामेंटल्स वगैरह भी अच्छे हैं, हाँ। पर अभी काफी नीचे आ गया है, तो उसी के लिए पूछना। तो अब पूछूं क्या? 890 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 1500 की खरीद है। अमित जी से पूछूं बने रहूं या निकलूं, ऐसा पूछूं? सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है? भाई अमित जी, कहां थमेगी ये गिरावट? क्या मध्यम अवधि में ये स्टॉक कुछ लॉसेस को रिकवर करता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? आप होते 1480 की खरीद में रखा होता स्टॉक तो क्या करते? जी आशीष जी, बड़ी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में मैम है स्टॉक को लेके। कंटिन्यूअसली लोअर हाइस बन रहे हैं, स्टॉक अपने सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक डाउन स्लोपिंग ट्राइजेक्टरी में ये स्टॉक है। तो टेक्निकली तो बहुत वीक है ये स्टॉक। 850 860 इसका सपोर्ट, अगर वो टूटता है तो और भी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ेंगी। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस है, जैसे कि हमने थोड़े दिनों पहले इसमें देखा था कि स्टॉक ने 1100 का हाई लगाया था,
लगभग जैन, मिडल ऑफ द जैन के आसपास। तो कोई भी एक बाउंस आता है जहां पे इनके लॉसेस थोड़े कम होते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि इसमें से इनको एग्जिट करना चाहिए। बाउंस आता है मतलब यहां से 1000 के आसपास के लेवल्स पे एग्जिट है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? कहां एग्जिट करूं? जी 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 आशीष जी, क्योंकि हमने देखा कि कल के सत्र में जो कैंडल बनी थी उसमें हाँ। वॉल्यूम अच्छा था, तो मैं आशा करता हूं कि 890 का शायद 950 975 के आसपास तक एक जो बाउंस आए, तो वो बाउंस में निकलने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर वीक है स्टॉक का। स्ट्रक्चर वीक है, ज्यादा लक को टेस्ट ना करें। कोई भी हल्का फुल्का बाउंस आ रहा है जो 950 970 के जोन्स पे ले जाए, वहां पे एग्जिट करिएगा। लॉसेस बुक करने पड़ेंगे सैडली इस स्टॉक में। मुंबई से संतोष देवी जी। संतोष मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। संतोष मैम, कब से शेयर बाजार से आप जुड़े और आपका पहला सवाल, पहली क्वेरी आज के लिए सेठ साहब के लिए कौन सी मैम? मुझे 25-30 साल हो गए अरे जुड़े हुए। तो तो बहुत लंबी अवधि के लिए रखते हो? तब से कोई रखा हुआ है? लंबी अवधि के लिए रखते हो या ट्रेडिंग वेडिंग करते हो? आप तो मंजे हुए खिलाड़ी हो, आप स्क्रीन पे ट्रेडिंग भी करते रहते हो क्या? नहीं, लंबी अवधि के लिए है, जैसे वेदांता है, रेमंड है, सब लंबी अवधि में भी रखे हुए हैं। वेदांता ने खूब डिविडेंड दिया होगा इस दौरान, और रेमंड ने तो कमा के भी दे दिया होगा। हाँ, जितने जितने में लिया उतना तो डिविडेंड मिल गया। हाँ, हाँ, वो वेदांता तो में। फ्री हो गया। वेदांता ने तो बहुत डिविडेंड दिया। अच्छा, संतोष मैम, पहला सवाल आज का कौन सा? पहला सवाल है आईओसी के लिए। अच्छा, उसमें फंस गई मैं। 176.30 में लिए मैं 4000 शेयर। नहीं तो, और ये लंबी अवधि के लिए लिया था या कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मन था संतोष मैम? नहीं, रख सकते हो लंबी अवधि, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, फंस गई मतलब हाल फिलहाल की खरीद है, ट्रेडिंग के लिए लिया था? हाँ, 3-4 दिन पहले लिया था। और ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए याला नहीं लिया था? नहीं, ऐसा ट्रेडिंग के लिए नहीं लेती, मैं रखती हूँ लंबा, लेकिन कभी कभी ट्रेडिंग में मिल जाता तो लंबा शेयर होता तो बेच भी देती हूँ सब। तो बेसिकली आप ले लेते हो, चल गया तो खुशी, नहीं चला तो कंसर्न, ऐसा? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका पूछना चाहते हो जी, लंबी अवधि के लिए ठीक है या नहीं है, ये पूछना बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बहुत अच्छा चला ये स्टॉक। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अब थोड़ा सा वीकन हो रहा है, मुनाफा वसूली आ रही है। अब अमित जी क्या करें भाई? 176 की बाइंग, 7 रुपए मेरी खरीद से इस समय नीचे चल रहा है, और दबाव बढ़ेगा क्या, या कोई स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहूं क्या? क्या सजेस्ट करोगे आप? जी, आईओसी का वैसे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी अच्छा है। स्टॉक में काफी एक अच्छा खासा हमने रनअप देखा। रनअप के बाद मैम की थोड़ा सा एंट्री की टाइमिंग यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि रनअप बहुत शार्प आया था। तो और अभी जो इसमें जो पुल बैक आ रहा है, इसे हम एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक इतना ज्यादा रैली करता है तो उसके बाद अपनी गेन्स डाइजेस्ट करता है और कुछ दिन साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चले जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने थोड़ा सा हायर लेवल पे लिया, स्टॉक ने 20 डेमा आज के सत्र में ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है ये साइडवेज जोन में रहेगा। ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है तो स्टॉप लॉस तो बड़ा नहीं होना चाहिए, निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी बाउंस पे इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव होता तो मैं जरूर कहता 160 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बट ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है तो 1-2 दिनों में आशा करता हूँ कोई बाउंस मिले, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है। तो निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये स्टॉक अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। ना, ऐसा कोई ट्रेडिंग या ऐसा कोई लंबी अवधि का संतोष जी की बात से लग नहीं रहा मुझे। आप तो बताओ, रखना है, कमा के दे देगा तो रख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना संतोष मैम? हाँ, जरूर। लीजिए, सही अमित जी, रख लूं क्या फिर? लॉस नहीं निकालू ना? जी, आप 165 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 165 ठीक। टूटता है तो एग्जिट कर जाए, नहीं तो बाउंस की वेट करें। 165 का स्टॉप लॉस लगाइए संतोष मैम। दिल्ली से नमिता जी स्क्रीन पे। नमिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नमिता मैम, आपकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? सर पटेल इंजीनियर। ओके। हाँ जी, 27 में खरीदे हैं सर 100 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए। तो सर मुझे ये पूछना है कि इसमें और ऐड करना है या फिर एग्जिट करना है? अरे वाह, अफसोस हो रहा होगा कि सिर्फ 100 ही लिए, ज्यादा क्यों नहीं ले लिए, है ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग से। भाई अमित जी, मुनाफा बांधना है या दमखम है रखे रहूं, या आप कहो तो ऐड करने का वक्त आ गया तो वो भी करने को तैयार हूं, क्या करना चाहिए? जी, मैं ऐड करने का तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सलाह ये है कि एटलीस्ट 50% मुनाफा जरूर बांधे यहाँ पे। स्टॉक का स्ट्रक्चर कोई खराब नहीं है, और बैलेंस का जो पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस अपना रेस कर लें लगभग 63 के लेवल पे। तो थोड़ा बहुत बाजारों में प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। इट इज अ हेल्दी हैबिट। अच्छे खासे गेन्स पे हैं, और बैलेंस पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रेल करके 63 रुपीज के आसपास कर लें। तो 100 में से 50 निकालूं? हाँ जी, 50%। 50% निकालें, बचे हुए 50 के लिए 63 का
स्टॉप लॉस लगाना है, मुनाफा बांधना जरूरी है रह रह के समय समय पे। संगीता मैम, अगला सवाल। जी सर। सर मेरे पास में टाटा केमिकल्स के 150 शेयर्स हैं जो 982 पे हैं, तो इनमें क्या करें? 982 की खरीद। संगीता मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए था ये भी? जी सर। सर मैंने मेरे पोर्टफोलियो का 50% इन्वेस्ट कर रखा है, 40% से ट्रेडिंग करती हूँ और 10% से ऑप्शन ट्रेडिंग करती हूँ। भाई ये लॉन्ग टर्म तो वाला उसी- आइडिया था टाटा केमिकल। अमित जी, जी। ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है अच्छी रेटिंग के बाद। कैसा लगता है लंबी अवधि के लिहाज से चार्ट? जी डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आ गया। 925 950 इसका काफी अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट स्टॉक ने बराबर हेल्ड किया है। आपने सही कहा कि कंसोलिडेशन मोड में है, तो 925 950 का अच्छे खासे सपोर्ट जोन में थे, स्टॉक में बने रहे। थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग साइडवेज है। मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको लॉस होगा। क्वालिटी स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 925 का लेवल ध्यान में रख के इसे होल्ड करें। क्वालिटी चुना है आपने, घबराने की जरूरत है नहीं। हाँ, करेक्शन में चला गया, मोमेंटम स्टीम लूज आउट हुई है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, इसे होल्ड करेंगे मैम। संतोष मैम, अगला सवाल। मैंने टाटा पावर लिया 398 में 2000। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैडम? हाँ, वो आ रहा था ना सोलर प्रोजेक्ट, उसके लिए लिए थे मैंने। ये बढ़ेगा लेकिन ये नीचे आ रहा है। ये कौन सा और भाव है डायरेक्टर साहब? 220 में 220 में बाजार लिए मैंने। आपकी खरीद का भाव क्या है? 398 में 2000 है और 1000 398 रुपीज पे 2000 क्वांटिटी। डायरेक्टर साहब उस प्लेट को ठीक करिएगा। 398 पे लिया हुआ, थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। अमित जी, लिया तो है अलग अलग बिजनेसेस में जो इन्वेस्ट, रिन्यूएबल पे थ्रस्ट, वैल्यू अनलॉकिंग प्रपोजिशन, पर अभी ठंडा पड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए? 20-30 रुपए मेरी खरीद से नीचे चल रहा है। जी डेफिनेटली यहाँ पे भी स्टॉक में हमने शार्प रनअप देखा था। इनफैक्ट जो सारे स्टॉक्स आज मोरलेस डिस्कस हो रहे हैं, शार्प रनअप देखा। स्ट्रक्चर खराब नहीं है, बट ये सारे स्टॉक्स थोड़े प्रॉफिट बुकिंग मोड में चलेंगे। इतने शार्प रनअप के बाद काफी स्वाभाविक है कि कंसोलिडेशन एक होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसका लगभग 360 के आसपास रहता है। तो 360 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मुझे लगता है लेवल नहीं वायलेट होना चाहिए टेक्निकली। आपका जो लेवल है वो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन मोड में है। एक बार ये कंसोलिडेशन खत्म होती है तो मुझे लगता है स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। मार्केट की ब्रेथ थोड़ी और डिटोरिएट हो गई है। जब शो शुरू करा तो 1:4 पॉइंट समथिंग कर लीजिए, 1:5 से बेहतर रेशियो था, 1:5 से भी ज्यादा डिटोरिएटेड ब्रेथ है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में पेन थोड़ा सा बढ़ रहा है, वॉच आउट करिएगा। नमिता जी, अगला सवाल कौन सा? पटेल इंजीनियरिंग के बाद एनर्जी सर, उसमें मैंने कौन सा एनर्जी? सॉरी मिस कर गया मैं, ऑडियो नहीं आया, फिर से बोले मैम। सर इंडोवेट एनर्जी। ओके, हाँ जी आप कुछ सर, कह रहे उसमें मैंने 2 रुपीज से खरीदे, 120 शेयर है मेरे पास। और सर पहले भी खरीदे थे, 12 रुपए में खरीदे थे और 20 में बेचे थे। तो ये पूछना है कि मुझे इसमें और ऐड करने चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 2 रुपए में खरीदा था पहले आपने, क्या कहा? 2 रुपीज की 22? नहीं नहीं, 12 रुपीज में खरीदा था, 10 20 रुपए में में खरीदा बेचा। था। फिलहाल की खरीद 22 की है। हाँ जी ये सर। सर्किट टू सर्किट वाला गेम ज्यादातर चलता है ना, हाँ जी ज्यादा इसमें तो। अमित जी, क्या करना चाहिए भाई? 22 की खरीद, 120 क्वांटिटी, इंडोविंड एनर्जी। जी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, इसमें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक फिक्स प्राइस टू प्राइस में चलता है सारा दिन ये स्टॉक, और कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में है। तो मेरी सलाह यही है कि यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। हाँ, एग्जिट करना चाहिए। ये तो कसीनो टाइप है मामला, सही पड़ गया तो कमाएगा, नहीं तो सब गड़बड़ाएगा। इसमें लॉजिक बैठ नहीं रहा है कोई सा। चलिए, इस नोट पर संगीता मैम, संतोष जी, नमिता जी, थैंक यू सो मच सीएनबी सेवाज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उठाने के लिए, रेस करने के लिए। अमित जी, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए धन्यवाद आपका। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मार्केट्स और ये ब्रॉडर मार्केट से खासतौर पर एक जायजा लेंगे। Bogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
मूंगफली। छोटे से छोटा रिस्क भी महंगा पड़ सकता है, इसीलिए SBI जनरल हेल्थ इंश्योरेंस और सेक्शन 80D में 75,000 रुपए तक का टैक्स बचाएं। अब सुरक्षा और भरोसा दोनों के साथ बचत भी। Congratulations कार्तिक, you have been double promoted. Thank you. Plus एक नया cabin और एक नई कंपनी कार। आपकी रेगुलर लाइफ में ज्यादा का नो चांस, पर शेल के रेगुलर फ्यूल्स करें ज्यादा का वादा। इसकी नेक्स्ट जनरेशन डिपॉजिट टारगेटिंग टेक्नोलॉजी हार्मफुल डिपॉजिट्स हटाए, इंजन को करे प्रोटेक्ट और चले 15 किलोमीटर तक ज्यादा पर टैंक। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम शेल फ्यूल्स। श्रेय, स्कूल। जिम्मेदारी तू क्या है, क्यों है? हर ख्याल से पहले आता है ख्याल किसी और का। बुढ़ापे में बचपन वाली जिद पूरी करवाती है। इस उम्र में भी जिम्मेदारी तू अपना हक जताती है, उठाती है, गिराती है, और रुकना चाहूं जब, हौसला भी तो तू ही बढ़ाती है। जिंदगी बनती है जिम्मेदारियों से, और इन प्यारी जिम्मेदारियों के लिए है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। जिम्मेदारी लगे प्यारी। अजय, वो ऊपर से करना, पूरा ऊपर से लेना। मुझे नहीं लगता ये पेंटिंग टाइम पर पूरी हो पाएगी। क्यों सुपरवाइजर साहब, कर दूं पार्टी कैंसिल? सर, अगर टाइम पे पेंटिंग नहीं हुई तो पार्टी हमारी तरफ से। वाओ वाह। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस। अगर पेंटिंग में टाइम लगे ज्यादा तो 20% मनी बैक का वादा। 80504। आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार। मेरा AU हर महीने। सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। तेरी रोशनी हूँ मैं, किसना। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ऐप स्मूथली चलता है। मल्टीपल स्क्रीन्स? ना, वन क्लिक। यस। एंजल वन सुपर ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंप देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाइए। सैनिक 710 सिर्फ 109 रुपीज पर यूनिट। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा स्क्रीन में अब तक। मैं होप लगा रहा था सेकंड हाफ में पेन वेन के बाद पेनल्टीमेट सेशन में कुछ बहुत हालात सुधरेंगे, लेकिन अब तक सुधरे नहीं है। पर हैविंग सेड दैट, चाहे वो 22,000 का आज का इंटरडे चार्ट दिखाएंगे डायरेक्टर एक बार स्क्रीन्स पे, एक बार स्क्रीन्स पे चार्ट रखिए आज का इंटरडे। तो आज जो लोज हैं वो 22,001 के, तो हमारा वो 22,000 के पुट का जोन डिफेंड हो रहा है। 20 DMA जो खड़ा हुआ है वो 21,935, 21,950 के जोन्स के आसपास। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस की जोन्स को डिफेंड कर रहे हैं। अब पता नहीं, अब देखते हैं सेकेंड हाफ कैसा पैन आउट होगा। 1% 1% दबाव में था निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, अब 1.5% इंडेक्स कमजोर हो चुका है। तो ये प्रेशर अब माउंट हो रहा है। 1:4.5 वाला शुरू में शो के 1:5 की ब्रेथ दिखाई थी, फिर मैंने इंटरवीन करा था कि 1:5 से डिटोरिएट हो गई है,
1:5.5, मतलब ये हर टिक के साथ डिटोरेटिंग ब्रेथ है, जो लकीर अब दिखा नहीं पा रही ढंग से, पर डिटोरेट होती चली जा रही है। तो थोड़े से समीकरण बिगड़ रहे हैं। आज सुबह मेरे ख्याल से चर्चा में भी आया था, बाजार ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह से वो सप्लाई ओवरहैंग डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, आज और प्रोफाउंड हो गया है ये दिक्कत। चलिए इस नोट पर आज के शो को खत्म करते हैं। सास बहू सेंसेक्स, कल फिर आपसे मुलाकात होगी 12:27 पे एक और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट के साथ। आपकी क्वेरीज करेंगे सॉल्व। नमस्कार। कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा स्क्रीन में अब तक। मैं होप लगा रहा था सेकंड हाफ में पेन वेन के बाद पेनल्टीमेट सेशन में कुछ बहुत हालात सुधरेंगे, लेकिन अब तक सुधरे नहीं है। पर हैविंग सेड दैट, चाहे वो 22,000 का आज का इंटरडे चार्ट दिखाएंगे डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे, चार्ट रखिए आज का इंटरडे। तो आज जो लोज हैं वो 22,001 के, तो हमारा वो 22,000 के पुट का जोन डिफेंड हो रहा है। 20 डीएमए जो खड़ा हुआ है वो 21,935 21,950 के जोन्स के आसपास। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस के जोन्स को डिफेंड कर रहे हैं। अब पता नहीं, अब देखते हैं सेकंड हाफ कैसा पैन आउट होगा। 1% दबाव में था निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, अब 1.5% इंडेक्स कमजोर हो चुका है। तो ये प्रेशर अब माउंट हो रहा है। 1:4.5 वाला शुरू में शो के 1:5 की ब्रेथ दिखाई थी, फिर मैंने इंटरवीन करा था कि 1:5 से डिटोरेट हो गई है 1:5.5, मतलब ये हर टिक के साथ डिटोरेटिंग ब्रेथ है, जो लकीर अब दिखा नहीं पा रही ढंग से, पर डिटोरेट होती चली जा रही है। तो थोड़े से समीकरण बिगड़ रहे हैं। आज सुबह मेरे ख्याल से चर्चा में भी आया था, बाजार ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह से वो सप्लाई ओवरहैंग डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, आज और प्रोफाउंड हो गया है ये दिक्कत। चलिए इस नोट पर आज के शो को खत्म करते हैं। सास बहू सेंसेक्स, कल फिर आपसे मुलाकात होगी 12:27 पे एक और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट के साथ। आपकी क्वेरीज करेंगे सॉल्व।